इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक एक चीज़ को खोल खोल के बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, बट दोस्तों एक बार आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप ज़िंदगी भर के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। पूरी ज़िंदगी के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग याद रहने वाला है। इतनी आसान भाषा में, इतनी आसान ट्रिक्स के साथ मैं समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने ये डेटा लिया है। यहाँ पर 6th क्लास का ये डेटा है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और ये टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500 हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को हम कोई भी मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सपोज हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 प्लस हैं, कितने स्टूडेंट्स बिलो 33 हैं, टॉप 10 कितने हैं, टॉप 5 कितने हैं। हम जो भी मॉडिफिकेशन करके इसमें, जैसे एक हम इसको कई तरीके से देख सकते हैं, एज ए सिंबल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा वादा है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दिमाग में ऑटोमेटिकली घुस जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो सबसे पहला रूल है वो है हाईलाइट सेल्स रूल्स। दोस्तों ये ग्रेटर देन का निशान आता है। ये सिंबल हमें बताता है कि हम अगर सपोज इस डेटा में से हम निकालना चाहते हैं कि 50 से ज़्यादा मार्क्स किन किन बच्चों के हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 50 से ज़्यादा मार्क्स किन किन बच्चों के हैं, उन बच्चों को मेरे को हाईलाइट करके दिखाएं। बट ये बच्चों को हाईलाइट नहीं करेगा, ये मार्क्स को हाईलाइट करेगा, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में काम करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है? हमें यहाँ पे मार्क्स सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ मार्क्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। 15 के 15 बच्चों के मार्क्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके ग्रेटर देन, हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं कितने बच्चों के मार्क्स ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा हैं 50 से। यहाँ पर हमें वो डिजिट लिखनी है जो हम ढूंढ रहे हैं। सपोज हम 50 से ज़्यादा लिख रहे हैं कि कितने बच्चों के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। इसने यहाँ पर रेड कलर दिखा दिया। ये रेड कलर क्यों दिखाया है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको रेड कलर दिया हुआ है। हम अगर ये कलर बदलना चाहें, इसको हम रेड करना चाहें, ग्रीन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ये कलर हम कोई भी इसमें देना चाहते हैं, सपोज हम इसमें ब्लू देना चाहते हैं तो ब्लू भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे और ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया है। कैंसिल। अभी सेकंड स्टेप में क्या बताता है? लेस देन। जैसे ग्रेटर देन बताया था वैसे ही लेस देन भी बताता है। सपोज हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि 40 से कम मार्क्स किसके हैं, तो यहाँ पर आप 40 लिख देंगे और इसके बाद आप जो भी कलर इसको देना चाहें वहाँ से आप कलर इसको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये भी क्लियर हो चुका है। तो एक बार हम अंडू ही कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। हम जानना चाहते हैं कि कितने बच्चों के मार्क्स 33 से लेके और सपोज 33 टू 65 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं वो हमें दिखाएं। क्या बोला मैंने? 33 से 65 के बीच में जो जो बच्चे हैं उनका मेरे को कलर चाहिए पीला। सपोज येलो कलर मुझे चाहिए। ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसने सर्च करके हमें बता दिया है कि इन बच्चों के मार्क्स 33 से 65 के बीच में हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इक्वल टू मीन्स कि इनमें से कितने बच्चों के मार्क्स
किसी संख्या के बराबर हैं, पर्टिकुलर कोई भी संख्या हो सकती है। मान लो कितने बच्चों के मार्क्स 20 हैं किसी भी सब्जेक्ट में हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। यहाँ पर एक दिखा रहा है, एक बच्चे के मार्क्स 20 है, यहाँ पर क्या इक्वल टू 20। बस ये आपको यही याद रखना है, बहुत ही ईजी है और जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरह से आप पूरी ज़िंदगी इसको भूल भी नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वो डिजिट आएगी कि हम किसी पर्टिकुलर डिजिट को ढूंढना चाहते हैं। सपोज इसमें से हम ढूंढना चाहते हैं कि 94 मार्क्स किसके हैं, तो हम 94 मार्क्स वाले को ऑटोमेटिकली इसने हाईलाइट कर दिया। इसका कलर चेंज करना चाहें, कलर सिंपल तरीके से वैसे ही आप बदल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज पर जाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा है ए डेट अकरिंग। ए डेट अकरिंग वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ डेट के लिए काम करता है। ठीक है, तो हमारे डेटा में हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो सिर्फ मार्क्स सिलेक्ट किए हुए हैं। हम डेट को भी सिलेक्ट कर लेंगे इसमें। पहले हम डेट को भी सिलेक्ट करेंगे और ओवरऑल डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद ये फॉर्मूला चलाएंगे हम। सॉरी, फॉर्मूला नहीं है, ये एक रूल है, ए डेट अकरिंग। हम यहाँ क्या जानना चाहते हैं, किसका जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि किस बच्चे का रिज़ल्ट परसों आया है या एक हफ़्ता पहले आया है, लास्ट वीक आया है, लास्ट मंथ आया है। इस तरह से ये काम करता है। सपोज़ मैं लिखता हूँ इसमें इन द लास्ट 7 डेज़, पिछले हफ्ते जिसका रिज़ल्ट आया है उस बच्चे का मुझे दिखाएं। तो ये देखिए दोस्तों, आज डेट है 6 जनवरी 2023 और ये हमें दिखा रहा है 2 जनवरी 2023। इसका मैं आपको एक चेंज मॉडिफिकेशन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सपोज़ हम यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देते हैं 3 जनवरी 2023, तो ये भी रेड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर एक कंडीशन लगाई हुई है और वो कंडीशन ये है कि हमें हाईलाइट करके दिखाया जाए कि पिछले हफ्ते में हमने कौन सा रिज़ल्ट पाया है। तो पिछले हफ्ते में हमने ये 2 स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स मिले हैं हमें। 2 जनवरी को शालू का मिला है और 3 जनवरी को हैदर का मिला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं या फिर हम अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्लियर का भी ये मिल जाता है, क्लियर रूल्स पे जाके हम क्लियर कर देते हैं। ये सारे रूल्स जो भी हमने यहाँ पर दिए हैं, किसी भी तरह का रूल्स हो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डुप्लीकेट वैल्यू। हम दोबारा से अपने डेटा को ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये रोल नंबर है, डेट है, इनसे इसका डुप्लीकेट वैल्यू का कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि हम किस डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो डेटा होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ मार्क्स होगा। अगर हम टोटल को भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम डेटा में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हम क्या चाह रहे हैं कि कितने बच्चों के मार्क्स एक जैसे मार्क्स आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। सपोज़ किसी ने चीटिंग करी है या फिर कुछ भी है, हम जानना चाहते हैं कि कितने बच्चों के मार्क्स 45 आए हैं, मुझे वो दिखाया जाए। डुप्लीकेट वैल्यूज़ मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये हम देख सकते हैं इसने क्या दिखाया है हमें। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड दिखाता है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसने ये क्या दिखा रहा है हमें, ये रेड कलर जो है ये क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि 45 मार्क्स वाले और भी स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये 45 है, ये भी 45 है और आप ढूंढेंगे और भी मिल जाएंगे। इन्होंने ये दिखाया डुप्लीकेट मीन्स किसी भी स्टूडेंट के 2 मार्क्स हैं। सपोज 94 आए हैं, किसी और के भी 94 आए हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज से। ओके, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है
मोर रूल्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, टॉप बॉटम रूल्स, ये सेकंड रूल है हमारा। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 आइटम्स का मतलब क्या है? टॉप 10 आइटम्स का मतलब है कि किन स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं। टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं इन 15 स्टूडेंट्स में से? ये जो 15 स्टूडेंट्स हैं इनमें से टॉप 10 कौन से स्टूडेंट्स हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तो टॉप 10 में हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अगर जानना चाहें कि टॉप 5 कौन से हैं, तो हम यहाँ पर इसको टॉप 5 बना देंगे, ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये टॉप 5 नंबर्स इसने शो किए हैं कि इन बच्चों के इन सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स आए हैं, ये टॉप हैं। ठीक है दोस्तों, ये ओवरऑल नहीं दिखा रहा है। ये आप ये ना समझे कि शालू के मार्क्स जो है 94 हैं और 94 हैं तो ये टॉप स्टूडेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसने सिर्फ नंबर्स में दिखाया है कि टॉप 10 किन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, टॉप 10 में किसके हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वही है, टॉप 10% भी सेम है टॉप 10 की तरह। बॉटम 10 मीन्स सबसे कम मार्क्स किन स्टूडेंट्स के कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, ये हम सेलेक्ट कर देंगे। ओ, हमने पीछे वाला जो कंडीशन चलाई थी वो हमने अभी कैंसिल नहीं किया है, उसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं, उसको क्लियर रूल कर देते हैं। ओके, अब हमें जानना है कि सबसे कम वो स्टूडेंट्स दिखाइए जिनके सबसे कम मार्क्स हैं। टॉप 10 स्टूडेंट जिनको सबसे कम मार्क्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हैं, ये हम देख सकते हैं। इन लोगों के मार्क्स सबसे कम हैं और इन सब्जेक्ट्स में हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हिना के मार्क्स हैं हिंदी में 15 मार्क्स हैं सबसे कम, लवीन के मार्क्स हैं 15 मार्क्स हैं फिज़िक्स में। इस तरह से आप देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिकली फंडा यही है कि ये फाइंड आउट करने में, हाईलाइट करने में हमारी मदद करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा बॉटम 10%, ये भी सेम वैसे ही है। अबव एवरेज, ये ऑटोमेटिकली एक एवरेज ले लेता है, और अबव एवरेज मीन्स एवरेज से ज़्यादा किन किन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब एवरेज इसने क्या ली है यहाँ पर, 100 आउट ऑफ एवरेज क्या बनता है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसने जो 65 67 से ज़्यादा है मार्क्स उसको एवरेज किया है, क्योंकि 65 ऑलरेडी आए हुए हैं, सो 65 को इसने हाईलाइट नहीं किया, बट इसने 65 के 75 को हाईलाइट किया। तो अराउंड 67 अबव जो 67 मार्क्स आए हैं उनको इसने हाईलाइट किया है, उनको ये एवरेज समझ रहा है अपनी तरफ से। अगर हम इसको एवरेज का एक दूसरा हम मैनुअली इसको देना चाहें कि एवरेज से ज़्यादा, हमारे दिमाग में एवरेज है सपोज 65, हम इसको एक कंडीशन देना चाहते हैं कि अबव 65 जिसके आए हैं उसको हमें हाईलाइट करके दिखाया जाए, तो वो हम पहले ही बता चुके हैं। आप कैसे करेंगे उसको, अब जैसे कि मैंने बताया अभी 65 से ज़्यादा जिसके मार्क्स आए हैं, हाइलाइट्स पर जाकर ग्रेटर देन पर जाकर यहाँ पर आप 65 लिख देंगे, तो ये 65 से ज़्यादा के जो भी मार्क्स आए हैं उनको दिखा देगा। बट 65 नहीं दिखा रहा है, ये देखिए 65 को इसने हाईलाइट नहीं किया है। इसका मतलब ये किससे ले रहा है, 66 से 100 के बीच में, 66 से 100 के बीच में जिन जिन स्टूडेंट्स के जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं उसको इसने हाईलाइट करके दिखा दिया है। ओके दोस्तों, कैंसिल कर देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट हमारा है बिलो एवरेज, ये भी सेम वैसे ही है जैसे अबव एवरेज लिया था इसने, जैसे कि 65 अबव 65 जिनके मार्क्स हैं उसको हाईलाइट किया था। बिलो एवरेज का मतलब 67 से नीचे जिसके मार्क्स हैं उसको ये शो कर देगा। देख सकते हैं आप 61 को भी इसने लिया हुआ है,
एवरेज से कम मार्क्स हैं ये, इसलिए ये दिखा देगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा डेटा बार्स। इसका क्या काम होता है? ये सिंपल एक ग्राफ की तरह काम करता है। अगर इस डेटा को हम चाहते हैं ग्राफ्स में देखना, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डेटा सिलेक्ट करें और जो भी आपको बार अच्छा लगता है उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपके 98 मार्क्स हैं तो ये बार सबसे बड़ा है, आपके 20 मार्क्स हैं तो ये बार सबसे छोटा है, 6 नंबर हैं किसी के तो ये उससे भी छोटा है। तो ये जो बार्स हैं ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग या फिर ग्राफ बना के दिखा देते हैं। ओके, इसको हम एक बार अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट है, ये भी सॉलिड फिल, ये भी उसी तरह से ही काम करता है, सिंपल जैसे कि ऊपर ग्रेडियंट फिल काम करता है। ठीक है दोस्तों, मोर रूल्स को अभी हम रहने देते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कलर स्केल। कलर स्केल भी हमारा लगभग ग्राफ की तरह ही काम करता है, बट इसमें एक फ़र्क है कि हमें कंप्लीट सेल के अंदर एक कलर भरकर मिल जाता है। हम अगर इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अभी ये हमें क्या दिखा रहा है, ये कलर कॉम्बिनेशन है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। सपोज़ हम चाहते हैं यहाँ पर कि 100 आउट ऑफ 33, हम यहाँ पर चाहते हैं बिलो 33 जिसके मार्क्स हैं उसको रेड दिखाए, 33 टू 65 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो ऑरेंज दिखाए, और अबव 65 जिनके मार्क्स हैं उनको ग्रीन दिखाए, वो इंटेलिजेंट माने जाएं। हम यहाँ पर ये एक छांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मोर रूल्स पर जाएंगे, 2 कलर स्केल, या हमने कितने कलर चूज़ करने हैं, 2, 3 या फिर इससे भी ज़्यादा, हमें फ़िलहाल 3 चाहिए। कौन कौन से? ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ओके, ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। रेड लोवेस्ट वैल्यू हम वैल्यू यहाँ पर अगर सिलेक्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, बट इसने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, ये हम बदल देते हैं, इसको परसेंटाइल 65 कर देते हैं ये। और पीला नहीं, हमें चाहिए ऑरेंज। ओके, और ये हाईएस्ट वैल्यू, ये समझ ही जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसके हैं। सपोज़ यहाँ पर नंबर लिखते हैं हम और यहाँ लिखते हैं 33, ये भी परसेंटेज से हटा के नंबर कर देंगे और इसको भी हम 65 कर देंगे, और हाईएस्ट में हम नंबर कर देंगे और इसको 65 कर देंगे। ओके दोस्तों, तो अभी इसको हम चला के देखते हैं, ओके कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने क्या फॉर्मूला दिया था, हमने चाहा था कि जो फेल हो गए हैं स्टूडेंट्स, जिनके 33 से कम मार्क्स हैं, उनको रेड दिखाया जाए। ठीक है, इसने रेड दिखाया उनको। जिनके मार्क्स 33 से 65 के बीच में हैं उनको ऑरेंज दिखाया जाए, इसने उनको ऑरेंज दिखाया है। ठीक है दोस्तों, और जिनके मार्क्स 65 से अबव हैं उनको ग्रीन दिखाया जाए, इसने उनको ग्रीन दिखा दिया। इसी तरह से ये काम करता है। हम इसको क्लियर कर देते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, क्लियर नहीं हुआ, इसको एक बार शिट, इसको हम सिलेक्ट करके और क्लियर रूल्स पे जाके तब क्लियर करेंगे, मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया था। कलर स्केल हमारा कंप्लीट हो चुका है। कलर स्केल आप कोई भी कलर इसमें से दे सकते हैं और कस्टम कर सकते हैं। कस्टम करने का भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर किस तरह से कस्टम होगा। ओके दोस्तों, अब हम चाहते हैं इसमें कोई सिंबल देना, कोई आइकन देना। सपोज हम इसमें चाहते हैं कि ये जो ग्रीन डॉट्स हैं
जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 से कम हैं उनके सामने रेड आ जाए, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 से 65 के बीच में हैं उनके सामने ऑरेंज आ जाए, और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 65 से ज़्यादा हैं उनके सामने ग्रीन बटन आ जाए। ये हम चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो फॉर्मूला लगा हुआ है, वो कंडीशन लगी हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया है। बट आप घबराएं नहीं, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, हमने जो यहाँ पर एक रूल दिया है, इसको तो मैनेज रूल पर जाएंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि ये रूल हमने दिया हुआ है, इसको हम एडिट करेंगे। सपोज अभी हम क्या करना चाहते हैं, इसने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, इसने 67 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं, 67 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं उनको इसने ग्रीन बना दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 65 वाले को भी इसने ऑरेंज रखा हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 65 से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं उसको ये ग्रीन दिखाए, 65 से अबव जिसके मार्क्स हैं उसको ये ग्रीन दिखाए, और परसेंट नहीं, यहाँ पर नंबर चलेगा। ओके, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की अभी बात नहीं कर रहे हैं। बट ये ऑटोमेटिकली ले लेता है परसेंट, बट हमें यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा एक्यूरेसी आती है उसमें। ऑरेंज हम किस में देना चाहते हैं, ऑरेंज हम उन स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जिनके मार्क्स या तो 33 या 33 से ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर नंबर चेंज कर लेंगे, जिनके मार्क्स या तो 33 या 33 से ज़्यादा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा रेड। ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है, लेस देन और इक्वल टू 33 जिसके मार्क्स हैं उसको हम रेड कैटेगरी में दिखाना चाहेंगे, यानी कि वो फेलियर माने जाएंगे। इसको ओके कर देंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप देखिए एक चेंज आया है। यहाँ पर 65 वाले को इसने ग्रीन दिखा दिया है, पहले इसको ऑरेंज दिखाया था। तो यही फ़र्क होता है दोस्तों जब आप इसमें काम करते हैं। अब कोई भी बंदा इसको देख के ईजिली समझ सकता है कि ये जो मार्क्स हैं कौन बंदा इसमें फेल है और कौन बंदा पास है, किसके एवरेज मार्क्स है। एवरेज मीन्स इसके 33 या 65 के बीच में, 33 टू 65 के बीच में किनके मार्क्स हैं वो भी इजीली देख सकते हैं। और बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो काम होता है वो यही होता है। ओके दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। हम यहाँ से इसके अगर ये सिंबल जो हैं हम बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए राउंड, ट्रायंगल, ये सब चीज़ें भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, एरोज़ भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, जहाँ भी आप चाहें, जिस तरह से आप चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि डेटा को हमेशा अच्छे से सिलेक्ट करें, सोच समझ कर सिलेक्ट करें, तभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से आप सीख पाएंगे, कर पाएंगे। अगर हम यहाँ से सारे रूल्स क्लियर करना चाहते हैं, जो भी हमने रूल्स दिए हैं, तो यहाँ पर क्लियर रूल्स पे जाकर क्लिक कर देंगे। ओके, और मैनेज रूल्स, यहाँ से हम कोई भी नया रूल इसको देना चाहते हैं, कोई भी नया रूल इसको देना चाहते हैं वो यहाँ से हम दे सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, अगर हम आइकन्स देना चाहें, डेटा बार देना चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं। चलो मैं एक रूल आपको बना के दिखा देता हूँ, वही रूल मैं रिपीट कर देता हूँ। आइकन सेट्स पे क्लिक करेंगे, आइकन हमें जो भी चाहिए हो यहाँ से हम आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ चलिए इस बार ये वाला आइकन ले लेते हैं। सिंपल वही तरीका है, कोई इसमें ऐसी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि
यहाँ पर 75 ले लेते हैं इस बार। 75 या उससे ज़्यादा जिसके मार्क्स आए हैं उसके सामने ये वाला सिंबल बन के आए। ओके, तो इस सिंबल पे हम क्लिक करेंगे पहले, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से नंबर सिलेक्ट करेंगे। क्या बोला था? 75। यहाँ पर ये साइन ज़रूर चेक कर लें। साइन कहता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 75 या 75 से ज़्यादा जिसके नंबर हैं उसको ग्रीन दिखाइए। ओके, क्लियर। सेकंड हमने क्या बोला था? यहाँ पर हम सपोज़ कमांड देना चाहते हैं कि 45 से 75 के बीच में जिसके मार्क्स आए हैं, क्या 45 से 75 के बीच में जिसके मार्क्स आए हैं उसको ऑरेंज दिखाए, उसके सामने ये वाला सिंबल आए 45। ओके, यहाँ पर क्या है साइन? ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 45 से ज़्यादा मार्क्स जिसके आए हैं उसके सामने ऑरेंज दिखाए। और ये वाला रूल क्या है कि जिसके 45 से कम मार्क्स आए हैं, लेस देन, व्हेन लेस देन 45, तो ये वाला रूल हमें दिखाए। ओके पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप, हमने क्या रूल दिया था कि 45 से कम जिसके मार्क्स आए हैं वो रेड दिखाइए। ये देखिए, रेड वाले जो भी हैं वो 45 से कम हैं। जिसके 45 से 75 के बीच में हो वो ऑरेंज दिखाए। ये देखिए, ऑरेंज देख सकते हैं आप। और जिसके 75 से अबव हैं, ये देखिए, उसको ग्रीन दिखाए। ये देखिए 76 वाले का ग्रीन दिखाया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।